डोली में धरी चाय ढाल ले, इसमें डाल दी कटोरी में ले। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जाना था कि गृहस्थ आश्रम में रह करके जब मनुष्य अपने मन तथा पांच इंद्रियों को विधि पूर्वक शत्रुओं को पराजित करता है, अगर उनको विजित कर लेता है, उन मन को और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो बलशाली शत्रुओं को भी पराजित कर देता है, क्योंकि यही सबसे बड़े बलशाली शत्रु है, दुश्मन है उसके, ऐसे भक्त के जो वास्तव में वर्णाश्रम में रह करके और गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। कि जिस बताते हैं कि जिसने उसने अपने मन को जीत लिया है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं वो मन उसके लिए मित्र होगा, और जो अपने मन को नहीं जीत पाया वो इसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ब्रह्मा जी ने फिर आगे कहा कि हे प्रिय वर्त हैं, क्या हुआ, कमलनाथ, कमलनाभ ईश्वर के चरण कमलों के कोष में शरण लेकर इन 6 ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो है। अगर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो भगवान के चरण कमलों की शरण ले लो। क्यों ले लो चरण कमलों की शरण? बताते हैं कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ लिया है, ऐसे भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता है। हमने खुद बताया, प्रभुपाद जी ने खुद बताया है, वृंदावन में लिखा भी है, प्रसाद हॉल में देखोगे तो वहां पर एक साइड में लिखा है एक बोर्ड पर कि जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ लिया है, ऐसे भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा। इस प्रकार तीनों लोगों के गुरु ब्रह्मा जी द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना छोटा पद होने के कारण प्रियव्रत नमस्कार करते हुए उनका आदेश सिरो धारण किया और आदर पूर्वक उनका फिर पालन करने लगे। और इसके पश्चात मनु महाराज जी ने ब्रह्मा जी का संतुष्ट करते हुए फिर विधिवत पूजा की, तथा नारद जी ने किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ही ब्रह्मा जी की ओर देखा। क्यों देखा? क्योंकि इसलिए देखा कि ब्रह्मा जी और नारद जी का अलग अलग मंतव्य था, लेकिन अब जो है नारद जी की इच्छा क्या थी कि जो प्रियव्रत है वो क्या बने, वो ब्रह्मचारी बने, और ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि वो जो है क्या बने, गृहस्थ बने। अब वो जो है ब्रह्मा जी की बात को मान करके गृहस्थ बनने जा रहे थे प्रियव्रत जी। तो यहाँ पर फिर उन्होंने जो है ब्रह्मा जी की ओर थोड़ा ध्यान दिया, देखा कि जैसे कि ब्रह्मा जी की बात को माना जा रहा है और नारद जी जो है उस बात को देख रहे थे। तो इस प्रकार से जो है विरोध नहीं किया है, मतलब ये नहीं कहा कि देखो भाई आपने ब्रह्मा जी की बात को मान लिया, हमारे बात को माना नहीं था, कभी गृहस्थ ना बन के ब्रह्मचारी बन, ये चीजें होती है, वो संतों के स्वभाव में होती है। लेकिन वो माहौल अवसर देख करके प्रभुपाद जी कहा करते थे हर कार्य को हमें 3 स्थिति देख कर करना चाहिए, समय, स्थान और परिस्थिति। जब समय सही हो, स्थान सही हो, परिस्थिति बिल्कुल सही हो, अनुकूल हो, तो उस समय में क्या करना चाहिए, अपनी बात को बताना चाहिए। अगर ये अनुकूल नहीं है, समय के अनुसार ये नहीं है, चीजें लागू नहीं हो रही है, तो उस समय में ध्यान रखना चाहिए। समय, स्थान और परिस्थिति के बिना हमें कोई भी जीवन में न तो कोई निर्णय लेना चाहिए, न हमें किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से जो है स्वीकार करके ब्रह्मा जी जो है अपने धाम सत्यलोक में चले गए। जो ऐसे लोग जहाँ पर जो कहते कि जिसका वर्णन करना मन वचन से परे है। और फिर जो है ब्रह्मा जी की सहायता से शंभु मनु का मनोरथ पूर्ण हो गया। शंभु मनु के जो इच्छा थी, क्या थी, मनोरथ क्या था शंभु मनु का, ये था कि मेरा बेटा प्रियव्रत है गृहस्थ आश्रम में आकर के प्रवेश करे, और इस तरह से फिर जो है वो भक्ति के इस प्रकार से सारा जो भार था फिर मनु महाराज जी ने अपने पुत्रों को सौंप दिया, और भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विषय में सागर से उन्होंने भी निवृत्ति प्राप्त कर लिया। अर्थात जो है मनु महाराज जी भी सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ राज्य अपने पुत्रों को दे करके भगवत भक्ति में जो है अनुरक्त होकर के वो भी जंगलों में चले गए। संसार विषय नले दीवा निशी दीवा हिवा जले जुड़ाए ते केना ना केना उपाय है, कि मेरा हृदय संसार की अग्नि में सदा जलता रहता है, उसे उगारने के लिए, उससे बचने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैंने कोई दूसरा उपाय नहीं किया। क्या उपाय करना चाहिए था कि गोलोके रे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति न जन्मी के लेके नाता है, कि जो गोलोक का जो प्रेम धन है वो तो हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन उसमें मेरी रति नहीं हो पाई, उसमें मेरी रुचि नहीं हो पाई। ये जिज्ञासा हमारे हृदय में होनी चाहिए, जिज्ञासा हमारे मन में होनी चाहिए
जब इस तरह की जिज्ञासा हम अपने मन में करेंगे, भगवत भक्ति में ऐसी जिज्ञासाओं को लाएंगे, तो तब हम वास्तव में क्या कर पाएंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा जो आकर्षण है, कह रहे कि इस संसार में एकमात्र जो औषधि है, दवाई है इस संसार के भोग को शांत करने के लिए, वो संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, जो गोलोक वृंदावन से लाया गया है। ऐसा धन कहां से लाया गया है, गोलोक वृंदावन से लाया गया, भगवान श्याम लेने के लिए आए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या जाना कि जो नारायणी नामक जो बालिका थी छोटी सी है, वो भी क्या हो गई कि वो मतलब उसको कृष्ण प्रेम मिल गया। महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु विशेष कृपा करते थे, उसको बुलाते थे, प्रेम करते थे, उसको महाप्रसाद देते थे, उसको भी वो प्रेम मिल गया, और उस प्रेम के कारण ही उससे गर्भ से फिर एक महान वैष्णव का जन्म हुआ। तो कैसे भक्ति कार्य करती है, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही कार्य करेगा। हम लोग पहले क्या सोचते थे कि शायद जो महात्मा होते हैं ना, इनके तो कुछ तेज निकलता है, कि टीवी में देखते थे हम छोटे से, तो घर में टीवी था तो उसको हम देखते थे पूरे परिवार के साथ में, तो देखते थे जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं उनके पीछे तेज सा निकलता रहता, लाइट सी निकलती थी। जैसे ऊपर देखते हैं ना राधा कृष्ण के जो, मतलब यहाँ देखोगे आप तो देखो ये लाइट निकल रही है राधा रानी के से, तो इस तरह की लाइट निकलनी चाहिए। तो हम भी ये सोचते हैं कि सबको लाइट नहीं। हमने पहली बार महाराज जी को देखा तो हम कुरुक्षेत्र में गए तो बताया कि महाराज आए हैं, तो हमने सोचा कि जरूर उनके पास भी कोई लाइट होगी है, वो भी लाइट देखें दिखाते होंगे। तो लेकिन हम जब गए तो हमें पता नहीं लगा। फिर किसी ने पूछा कि महाराज जी ने बोला यही तो है महाराज जी, जो मंगला आरती में भी महाराज जी तुलसी में जल दे रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा। बराबर में देखा कि महाराज जी मेरी बराबर में खड़े हैं। फिर मैंने देखा कि महाराज जी की लाइट क्यों नहीं निकाल रही हो। फिर सोचा अच्छा अच्छा छुपा कर रखते होंगे लोग अपनी लाइट तोड़ तोड़ से लाइट छुपा के रखते होंगे। लेकिन क्या है कि वो कृष्ण प्रेम जो है कैसे आएगा, जब हम उस प्रेम धन को अपनाएंगे तब वो महसूस होगी, उस लाइट और दिव्यता तब महसूस होगी। और मैंने जो है ईश्वर के चरणों की बिल्कुल भी शरण नहीं ली थी, तो ये बहुत ही गलत है जो मैंने मनुष्य जीवन में पा करके मैं भगवत भक्ति में अनुरक्त नहीं हो रहा। और इसके पश्चात महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की जो कन्या थी बहिष्मति से विवाह किया। बहिष्मति कौन है, बहिष्मति का नाम आता है ना, और उससे उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता में, चरित्र में, उदारता में और अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनकी एक पुत्री भी जो सबसे छोटी था और उसका नाम ऊर्ज ऊर्जस्वती था, ऊर्जस्वती था उस कन्या का नाम, जो उनकी पुत्री बनी है। और बहिष्मति से उनका विवाह हुआ ब्रह्म विश्वकर्मा जी। और महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के जो नाम थे, आग्नेद्र, इदमजिनह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धर्तपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र तथा कवि हैं। ये अग्निदेव के भी नाम हैं। अर्थात इस प्रकार से जो है 10 पुत्रों से 3 कवि, महावीर और सवन, 10 में से 3 जो थे कवि, महावीर और सवन, ये पूर्ण ब्रह्मचारी बन गए। और इस प्रकार से बालकपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के वे सर्वोच्च सिद्धि तथा परमहंस आश्रम में पूर्णतः विरक्त परिचित हो, उच्च अवस्था परमहंस अवस्था को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर इन चीजों के विषय में बताया गया। लाइट नहीं है, तो यहाँ पर जो है इतना उन्होंने जो है ये प्राप्त किया और ये भगवत भक्ति में आगे बढ़ गए।